नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित अनेकों प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ और नई-नई जानकारी आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है जमीन से संबंधित, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन नियम को फॉलो करने के बाद ही आप मुझे कॉल करें। छोटी सी बातों पर आप मुझे कॉल ना करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि आपको मालिकाना हक कैसे मिलता है। मान लीजिए कि आपने कोई भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद आपको उस पर बहुत सारे साल हो गए हैं, यानी आपके पास वो 10-20 सालों से कब्जे में है, तो आप उस पर कैसे यानी कि मालिकाना हक पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर अहम फैसला है, जिसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम अपने कंप्यूटर की लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया शुरू में ही कि अगर कोई भूमि आपके कब्जे में है और आपके कब्जे में वो सालों से चली आ रही है, तो आप उस भूमि के ऊपर कैसे मालिकाना हक पा सकते हैं। और आपको इस बात की विस्तार से जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने उस भूमि को कब्जा रखा है तो नियम यानी कि कानून उसके बारे में क्या कहता है। वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज मैं आपको पहलू से समझाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो के जो जानकारी है, पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कब किराएदार यानी कि कब किराएदार, बड़ा कर लेता हूं थोड़ा, कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। ऐसे बहुत से कब्जेदार हैं जिनका प्रॉपर्टी पर कब्जा है और उनके पास यानी कि दावा करने के लिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंग्रेजों का बनाया एक कानून है प्रतिकूल कब्जा, और इसके बारे में मैंने विस्तार से बहुत सी वीडियो बना रखी है। अंग्रेजी में कहें तो एडवर्स पोजीशन, यानी इसके मुताबिक 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। जैसे कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस जमीन कब्जे को लेकर कोई रोक टोक न की हो, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का कब्जा लगातार रहा हो, कोई ब्रेक न हो, किराएदार प्रॉपर्टी डीड यानी कि पानी बिल बिजली जैसी चीजें सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 12 साल तक जमीन पर जिसका कब्जा होगा वही अब जमीन का मालिक भी होगा। जी हाँ, अगर 12 साल आपको हो जाते हैं उस जमीन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि उस जमीन का मालिक कब्जेदारी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि अगर 12 साल तक उस जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता तो उसने उस जमीन का कब्जा किया है, यानी कि उस पर जमीन पर कब्जा किया है, उसे उसका मालिक माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला निजी जमीन से जुड़ा है और सरकारी जमीन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है कि अगर किसी कब्जेदार ने 12 साल तक किसी भूमि पर यानी कि बिना रोके टोके या फिर उस जमीन का जो असल मालिक है उसने उसे नहीं रोका और उस व्यक्ति को 12 साल उस भूमि के ऊपर गुजर जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कब्जेदार ही कहलाया जाएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार से मैंने आपको इस नियम के बारे में बताया, लेकिन आगे देखते हैं कि इस नियम में और भी कुछ पहलू हैं जिन्हें जानना जरूरी है। कोर्ट ने 2014 में दिए फैसले को पलट दिया, वो कैसे पलटा इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी नियम के बारे में आपको विस्तार से जानकारी का होना ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को लेकर साल 2014 में दिए अपने फैसले को पलट दिया और जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने 2014 के फैसले में पलटते हुए कहा कि अगर कोई किसी जमीन पर दावा नहीं करता है और किराएदार 12 साल से लगातार उस जमीन पर रह रहा है तो उस जमीन का मालिक बन जाएगा। 100% सी बात है। और साल 2014 में कोर्ट ने कहा था कि प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति जमीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जमीन का मालिक कब्जेदारी से जमीन वापस लेना चाहता है तो कब्जेदारी को वो जमीन वापस करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के कब्जे से जुड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून की किसी व्यक्ति को यानी कि 12 साल तक की जमीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है। अगर कोई जमीन विवादित है तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत उसे वापस यानी कि अदालत से उसे वापस यानी कि पा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर 12 साल उस भूमि के ऊपर कब्जा किए हुए आपको हो गए हैं और 12 साल तक आप उस भूमि के कब्जे के लिए न्यायालय में नहीं जाते हैं, तो फिर तो वही मालिक रहेगा जिसकी वो भूमि है, यानी कि जिस व्यक्ति की वो भूमि है, वो ही उसका मालिक रहेगा। अगर 12 साल तक वो व्यक्ति कब्जेदार के खिलाफ कब्जे छुड़वाने के लिए न्यायालय में नहीं जाता है तो वो भूमि पर उस व्यक्ति का ही कब्जा साबित रहेगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कब्जा साबित करने के लिए आखिर आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कब्जे से बचने के लिए आपको किस बात का ध्यान होना चाहिए। चलिए मैं आपको फिर बताता हूं कि कब्जे लिमिटेशन एक्ट यानी 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने का समय 12 साल है, जबकि सरकारी जमीन पर समय सीमा 30 साल है। जबरन कब्जे की शिकायत 12 साल के अंदर करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि 12 साल तक जमीन पर कब्जा बरकरार रखने और मालिक की ओर से संपत्ति न यानी कि आपत्ति न जताने की स्थिति में संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति की ही हो जाएगी और कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वो 12 साल के भीतर यानी कि मुकदमा दायर कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। सिर्फ वसीयत या पावर अटर्नी के से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। यानी कि अगर आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है या वसीयत है, इसी से ही आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते और ऐसी स्थिति में आए अपने लिए मालिक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी इस प्रकार के मैटर में ना पड़े। वीडियो को लाइक कर दें बताने से पहले और अगर आप यार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यार ऐसी-ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं और अपना मोबाइल नंबर भी देता हूं ताकि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और फुल आपको छूट है
कि आप अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। ऐसा यूट्यूबर आपको कभी नहीं मिलेगा जैसा मैं यूट्यूबर हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि कब्जे से बचाने के लिए आपको अगर ऐसा लगता है आपकी भूमि पर कब्जा हो सकता है, क्या करना चाहिए? यानी कि ऐसी स्थितियों में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अपना घर किराए पर देते समय 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ। हालाँकि 11 महीने के बाद रिवेन्यू किया जा सकता है, यानी कि उसे रिव्यू किया जा सकता है, उसे दोबारा से यानी कि बदला जा सकता है या दोबारा से उस एग्रीमेंट को लिखा जा सकता है। इसके फ़ायदे ये होंगे कि ब्रेक आ जाएगा। अगर लगातार आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्ज़ा किए हुए है या आपका कोई किराएदार है तो उसमें ब्रेक आ जाएगा और ब्रेक आने से किराएदार कब्जे का दावा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास अगर कोई भूमि है जिसका के ऊपर आपका कब्जा है, तो इस प्रकार से उस भूमि के ऊपर आप मालिकाना हक पा सकते हैं। वीडियो में स्पष्ट समझाया है, वीडियो में कुछ और ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, केवल एक टॉपिक पर ही बात की है और आपको ये वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। नहीं भी आई है तो यार डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उठाइए फ़ोन और पूछ लीजिएगा। लेकिन उसका नियम ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही मुझे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।